प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान विषय चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण पाठ से आज हम 2 प्रश्न करने वाले हैं। रिवीजन वर्क चल रहा है भाई। इससे पहले हम पहला पाठ कर चुके हैं, दूसरे पाठ में अब पहला प्रश्न है, पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल घटकों का, यानी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, जटिल घटकों का सरल घटकों में टूटना पाचन कहलाता है। तो पाचन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं भाई? पाचन के मुख्यतः 7 चरण हैं भाई। पहला है अंतःग्रहण। इसमें अंतःग्रहण में क्या है भाई, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। अंतःग्रहण, दूसरा मुख में पाचन, तीसरा आमाशय में पाचन, छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे भाई। अंतःग्रहण का मतलब अंदर ग्रहण करना भोजन को, यानी कि मुख में भोजन को प्रवेश करना अंतःग्रहण कहलाता है। अंतःग्रहण के पश्चात क्या है, मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुख में कार्बोहाइड्रेट, जो मीठे पदार्थ हैं, उनका पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में जो लार ग्रंथि होती है उसके कारण। तीसरा भाई आमाशय में पाचन, हमारे पेट में जाकर भी पेप्सिन और ट्रिप्सिन नाम के जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन का पाचन कर लेते हैं, पाचन हो जाता है। इसके बाद जो भोजन है वो छोटी आंत में चला जाता है, उसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है और वसा का पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो भोजन का सबसे पूर्ण रूप से भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है, ये याद कर लेना भाई। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर के लगभग होती है। इसके बाद है अवशोषण। अवशोषण का मतलब है जो पचा हुआ भोजन है उसको जो दीर्घरोम है, रसांकुर हैं, विलाई हैं, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित होने के बाद क्या होगा भाई, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण हो जाता है भोजन का। जो भोजन का रस बनता है, जो पचता है, पचने के बाद जो रस बनता है, उस रस को स्वांगीकरण प्रक्रिया के द्वारा हमारे जो रक्त में मिला लिया जाता है। रक्त से हमें ऊर्जा मिलती है और पूरे रक्त के थ्रू पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसके बाद है निष्कासन। जो बिना पचा हुआ भोजन का जो भाग है, जो वेस्ट पदार्थ है, वो हमारे पेट से जो बाहर निकलता है मल के रूप में लैट्रिन में, उसको निष्कासन कहते हैं। तो ये थे भाई पाचन के चरण, कौन कौन से स्टेप थे, ये 7 स्टेप थे। आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों प्रश्न अच्छे से लर्न करने हैं, फिर में लिखने। धन्यवाद।